दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ताप्ती नदी के बारे में मानचित्र सहित। ठीक, और इसके पहले हम नर्मदा, चंबल, बेतवा, ठीक, इन सभी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम ताप्ती नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पर समापन होता है, किन किन शहरों से होकर जाती है, ठीक, या कौन कौन से बांध हैं। आज हम सभी तथ्यों पर अध्ययन करेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है ताप्ती नदी का उद्गम। तो जो ताप्ती नदी का उद्गम है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की कालीसिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई। ठीक, तो जो कालीसिंध पहाड़ी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई है। ठीक, तो मुल्ताई, और जो मुल्ताई यह बैतूल जिले में स्थित है। तो मुल्ताई से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 724 किलोमीटर। ठीक है दी। फिर जैसे अगला आता है कि मध्य प्रदेश में यह कितनी प्रवाहित होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 279 किलोमीटर। यदि महाराष्ट्र में कहा जाए तो महाराष्ट्र में यह 270 किलोमीटर बहती है, और यह गुजरात में 175 किलोमीटर बहती है। फिर इसके बाद जैसे आता है कि यह कितने राज्यों से होकर बहती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, कि यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से होकर बहती है। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जहां से होकर यह बहती है। ठीक, तो यह बैतूल से निकलकर, ठीक है, यहाँ से बैतूल से निकलकर यह महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती, जो महाराष्ट्र का अमरावती जिला है। ठीक, तो अमरावती जिले से होते हुए यह है अकोला। ठीक, अकोला से होती है बुल्ढाना। ठीक, और बुल्ढाना दिया गया है जो, यहीं से यह बुरहानपुर में पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर इसके बाद बुरहानपुर से होते हुए यह है जलगांव पहुंच जाती है। ठीक, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका हो जाएगा बैतूल और अगला हो जाएगा बुरहानपुर। ठीक, और यदि जैसे महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में आ जाएगा अमरावती, अकोला, बुल्ढाना। ठीक, अगला हो जाएगा जलगांव। ठीक, और यह जलगांव से होते हुए अगला जिला हो जाएगा धूल। धूल के बाद अगला आ जाएगा नंदुरबार। ठीक, यहाँ नंदुरबार के बाद यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक, तो यहाँ से जो महाराष्ट्र के जिले हैं तो यह हो जाएगा अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, जलगांव, धूल, नंदुरबार। फिर इसके बाद यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो गुजरात में यह जब प्रवेश करती है, ठीक, तो पहला आता है तापी जिला। तापी जिला से होते हुए सूरत। ठीक, और इसके बाद सूरत के बाद यह है खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में है। तो यहाँ जाकर यह समुद्र में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसका कुल अपवाय क्षेत्र कितना है। तो यह हो जाएगा 64,874 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में है जो 9,804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर यदि कहा जाए कि जैसे इसका जो जल है तो इसकी जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है गुजरात 79%, और जो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र हैं यह 21% का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ताप्ती नदी के उपनाम या फिर अन्य नाम। ठीक, तो पहला हो जाएगा सूर्य की पुत्री, सूरसुता, शनिदेव की बहन। अगला हो जाएगा छाया की पुत्री, पयोसणी। ठीक, और जो पयोसणी तो इसका मतलब होता है गर्म जल वाली नदी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, तो सहायक नदियाँ हो जाएंगी पूर्णा, गिरना, गोपद, अनेर, अम्बोरा, बांकी, बुरई, उतावली, कालीभीत, यह सब हो जाएंगी ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ। फिर इसके बाद जैसे अगला आता है कि प्रमुख बांध कौन से हैं। ठीक, तो प्रमुख बांध में हो जाएगा जैसे जो हमारा बैतूल जिला है। ठीक, तो इस बैतूल जिले में चंदुरा बांध और अगला हो जाएगा पारसडोह बांध स्थित हैं। फिर इसके बाद जैसे जो महाराष्ट्र का जलगांव जिला है। ठीक, तो महाराष्ट्र के जलगांव में हथनूर और अगला हो जाएगा जैकवाड़ी बांध। तो जो हथनूर और जैकवाड़ी बांध तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद जैसे आता है कि परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, तो जो
ताप्ती नदी इस पर परियोजना पहले हो जाएगी काकरापार परियोजना। जो काकरापार परियोजना तो यह हो जाएगी महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद दूसरी है ओकाई परियोजना। ठीक, तो यह ओकाई परियोजना सूरत में स्थित है। ठीक, सूरत है जो गुजरात का जिला है। इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन आता है कि जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी पर कितने कुंड हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 कुंड। ठीक, तो यह ताप्ती नदी पर 7 कुंड स्थित हैं। ठीक है, इनके नाम क्रमशः हो जाएंगे सूर्य कुंड, ताप्ती कुंड, धर्म कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड, नागा बाबा कुंड। ठीक, तो यह 7 कुंड ताप्ती नदी पर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है ताप्ती किनारे प्रमुख नगर। तो जैसे मध्य प्रदेश की हैं कि पहले कौन कौन से नगर हैं जो ताप्ती नदी के किनारे हैं। तो जैसे आ जाएगा मुल्ताई, बैतूल, नेपानगर, बुरहानपुर। फिर इसके बाद जैसे महाराष्ट्र के कौन कौन से नगर हैं, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा भुसावल, जलगांव, नासिक, धुले, अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, नंदुरबार। ठीक, तो यह हो जाएंगे महाराष्ट्र के नगर। फिर इसके बाद जैसे गुजरात का आता है तो गुजरात का हो जाएगा सोनगढ़, तापी, सूरत। फिर इसके बाद हैं ताप्ती नदी संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो जैसे सबसे पहले आता है इसकी उपनदी पूर्णा नदी है। ठीक, तो जो पूर्णा नदी है यह ताप्ती नदी की उपनदी है। अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 गुजरता है। ठीक, तो जो ताप्ती नदी इससे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 गुजरता है। अगला हो जाएगा ताप्ती नदी का वर्णन महाभारत, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में मिलता है। ठीक, तो जो ताप्ती नदी इसका जो वर्णन है यह महाभारत, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में मिलता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में रज्जु सेतु एवं स्वाली बंदरगाह स्थित हैं। तो यह है जो गुजरात का जो सूरत स्थल है तो यहाँ पर रज्जु सेतु एवं स्वाली बंदरगाह स्थित है, जैसे आप देख रहे हो। फिर इसके बाद जैसे अगला आता है यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो जैसे जो नर्मदा नदी है अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, उसी प्रकार से ताप्ती नदी भी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है और यह है नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। फिर इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है सूरत से होती हुई एलियाबेद स्थान से जाते हुए खम्बात की खाड़ी, और जो खम्बात की खाड़ी है यह है अरब सागर में है। ठीक, तो यह एलियाबेद स्थान से जाते हुए खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, तो यहाँ से यह सूरत की तापी जिले से होते हुए सूरत से, ठीक, तो यह गुजरात का जो तापी है और सूरत जिला तो यहाँ से यह है खम्बात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिण की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो मध्य प्रदेश की दक्षिण की सीमा निर्धारित करती है ताप्ती नदी। ठीक, और यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, ठीक, तो हो जाएगा चंबल नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है थाईलैंड की तापी नदी का नाम भी अगस्त 1915 में भारत की ताप्ती नदी के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, हम इसी प्रकार से मध्य प्रदेश एवं भारत की सभी नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे।